हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपको ऐसे पता है हम लोगों ने अपना पूरा टर्म 2 का सिलेबस फिनिश कर लिया। ओके, अभी हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारा टर्म 2 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एज अ डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर में से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारे डिफरेंसेस हैं। क्लियर? तो देखते हैं इसमें सबसे पहले अभी हम अपने चैप्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अब जो हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ टाइम आपका पुटअप किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ सीबीएसई, तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे मैं अभी आपको टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। और टॉपिक भी हमारा किसके बेसिस पर है? ओनली एज अ डायग्राम के बेस पे। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे आप हम लोग सेकेंड बेस का पढ़ेंगे बच्चे, डिफरेंस। बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंस को लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। एक इसमें आती है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मैं इसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में शो भी करूंगी कि किस टाइप से कभी कभी आपको पूरी लाइफ साइकिल दे देगा ड्रॉ करने के लिए, या फिर कभी आपको हाफ लाइफ साइकिल देगा, उसमें ABCD दे देगा, ठीक है। तो किस तरीके से करना तो हमें पूरा है, बट वो हमें किस वे में देगा वो हमें देखना है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हो गया। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी सेम आपको स्ट्रक्चर दे देता है और वो लेबलिंग देता है आपको ABCD करके, ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक है इसमें आपका रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, जिसमें आप पढ़ते हो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो आपस में आपकी किस तरीके से रेप्लिकेट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें आपका जो डी है वो है इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ अपॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ अपॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। आपने 12th का CBSE का जो सैम्पल पेपर है वो देखा होगा, उसमें स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं अपॉइड्स के, कैनाबिनॉइड्स के, है ना। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे करना है, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो इसमें आपके एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में ओनली आपके 4 डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एप्लीकेशन ऑफ रेट्रोवायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अपॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। इसके बाद अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि भाई हम इसमें कौन कौन से में डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से में डिफरेंस करने हैं। तो फर्स्ट जो आपका इसमें डिफरेंस है इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ओके। एंड सेकेंड जो है इसमें आपका इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट देने हैं एंड वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका 2 मार्क्स का आया तो आप 2 पॉइंट दे दीजिए, थर्ड में आप एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। इसके डायरेक्टली जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड में हमें डिफरेंस कौन सा करना है, एज अ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी आपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इसमें आपका आ गया ट्यूमर। और ट्यूमर में भी हमारे कौन से ट्यूमर होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत टाइम पूछा गया है, मेलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। इसमें हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 2 मार्क्स में आता है वो हमने देखा, और यहाँ पे हमारा डायग्रामेटिक बेस जो आएगा वो 3 का भी आ सकता है और मे भी अब भी हमारा 5 का भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर्स में आता है बच्चे आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपको जो डायग्राम बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस करना है वो आपको करना है बायोगैस प्लांट ओनली, ठीक है। बायोगैस प्लांट ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप सीरियसली में यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में भी आए हुए हैं। बायोगैस प्लांट हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 2 चैप्टर खत्म हुआ और 2 चैप्टर में हमने सिर्फ 5 डायग्राम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5 में से हमारा एक ना एक जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं, इसमें आपको फर्स्ट जो टॉपिक करना है वो है आपका PBR,
PBR, ठीक है। एंड सेकेंड जो है इसमें आपको करना है स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर में इसमें आपके 2 टाइप्स के बायोरिएक्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा हो तो, एक स्टिरेड टाइप, स्टिरेड टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है इसमें आपका स्पार्स्ड स्टिरेड टैंक बायोरिएक्टर। ओके, तो एक आपका इसमें PBR हो गया, एक इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर हो गया। एक थर्ड टॉपिक जो है इसमें आपका जो कि डायग्राम है वो है आपका PCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हो गया। एंड फोर्थ में है आपका, मैं यहाँ पे इसमें आप बता देती हूँ आपको, रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, क्लियर, जिसमें आपके 3' to 5' DNA के वो लगे हुए हैं, वो किस तरीके से और मतलब कौन से एंजाइम से उसके जो आप बोल सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर होते हैं वो कैसे सेपरेट आउट होते हैं और अदर एंड वो कैसे ऐड होता है, ठीक है, प्लाज्मिड की एंट्री कैसे होती है, तो वो सब हम अपने इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपना देखते हैं, इसमें बच्चे आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बायोगैस प्लांट्स आपका स्ट्रक्चर था डायग्राम वाला। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें हमने जो डिफरेंस देखने हैं वो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। बायोटेक के इसमें आपको डिफरेंस जो करने हैं, ठीक है। तो बायोटेक में जो फर्स्ट डिफरेंस है इसमें आपका है rDNA एंड cDNA। फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें आपका rDNA एंड cDNA, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस देखिए, सेकेंड इसमें आता है आपका प्लाज्मिड DNA एंड प्लाज्मिड DNA एंड सेकेंड वन इज आपका क्रोमोसोमल DNA, क्रोमोसोमल DNA, ओके। एंड थर्ड डिफरेंस इज एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एक्सो हो गया हमारा एक एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना देखा बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी जो आपके जो एप्लीकेशंस है उसमें हमारा कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद कोई उसमें हमारा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 10 मार्क्स में हमें पता चला ये हमारा 10 मार्क्स का आता है। तो 10 मार्क्स में हमारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो PBR था, PCR था, ठीक है, वो हमारे डायग्राम वाले थे और यहाँ पे हमने अपने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट जो अब हमारा चैप्टर आता है जो कि मैं अब यहाँ पे बोलती हूँ हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है। 4th चैप्टर में आपका कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ से आपको डिफरेंसेस बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपने पॉपुलेशंस बिहेवियर पढ़ा है, उसमें आपने म्यूचुअलिज्म पढ़ा है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ठीक है, प्रेडेशंस पढ़ा है एंड पैरासिटिज्म पढ़ा है। तो वहाँ से बहुत सारे हमारे डिफरेंस आते हैं विद एग्जाम्पल, क्लियर। एंड एस्टिमेशन आता है इसमें हमारा। तो पहले हम अपना डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम अपने डिफरेंस पे आते हैं। डायग्राम, तो जो डायग्राम है हमारा वो कौन सा है इसमें आपका, ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल। अब ग्रोथ मॉडल में इसमें आपने देखा होगा जो आपका क्या था, एक आपका था बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, उसमें आपका बर्थ रेट में नेटिलिटी हो गई, मॉडलिटी हो गई, क्या क्या हो गया वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। एक इसमें आता है आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, ठीक है। इसमें आपका कैसा कर्व बनता है, कर्व को लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। सेकंड पॉइंट आपका आता है इसमें आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, लास्ट में इसमें आपका एक पाई चार्ट के फॉर्म में स्पीशीज़ दी हुई हैं जो कि आपकी इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और जैसे अब आपका सबसे बताया हो कि 50% आपकी इंसेक्ट्स हैं, ऑर्थोपोडाज हैं, बाकी आपके फिर और मोलस्का में डिवाइड किया हुआ है, क्रस्टेशियंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पाई चार्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन दिखाया हुआ है बच्चे एनसीईआरटी में, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स की एज अ परसेंटेज बताइए कि आपके पूरे एटमॉस्फेयर में
इनवर्टिब्रेट्स की परसेंटेज कितनी है और वर्टिब्रेट्स की परसेंटेज कितनी है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बोर्ड में आया हुआ ही है, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हो गए हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको टोटल भी बता दूंगी हमने किस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो 12 है, जो कि हमारे डायग्राम भी 12 है और आपके डिफरेंसेस भी 12 है, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं आपको डिफरेंस और बता देती हूँ। जो कि डिफरेंस आते हैं वो आते हैं आपके, एक तो जो आपका पॉपुलेशन बिहेवियर है या पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है, वही सारे आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में करने हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म हो गया, मैं यहीं पे सारे ऐड कर देती हूँ आपके। ये हम विद एग्जांपल्स को हम दोबारा से पढ़ेंगे, वैसे तो हम एक बार पढ़ चुके हैं ये सारा, ठीक है, बट कोई नहीं, उसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म एज अ शॉर्ट मैनर में पढ़ेंगे और फास्ट पढ़ेंगे। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म एंड एक लास्ट इसमें आता है आपका अमेंसिलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला डिफरेंस के फॉर्म में ज़रूर है, डिफरेंस के फॉर्म में आएगा। अच्छा, अगर डिफरेंस के फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना कंपलसरी है, ठीक है। नहीं आया तो मे बी आपसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो जब हम डिफरेंस के फॉर्म में एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ से हम अपना क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक इसमें आता है बच्चे आपका हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया और ये हो गया, बाकी आप इसको मतलब कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हुए और कितने हमारे यहाँ पे डायग्राम हुए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बस ऐसे, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ह्यूमन हेल्थ। सेकंड हमने देखा था, सेकंड में हमारा कौन सा था, माइक्रोब्स था, माइक्रोब्स, ठीक है, इन ह्यूमन वेलफेयर। थर्ड हमने देखा था बच्चे बायोटेक्नोलॉजी वाला, जिसमें हमारी प्रिंसिपल्स थी, एप्लीकेशंस को लेकर आपका कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, ये हमारा बायोटेक का हो गया। और फोर्थ आ गया हमारा इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपने 4 डायग्राम देखे थे, यहाँ पे टोटल आपके इसमें 4 डायग्राम थे। इसमें आपका एक बायोगैस वाला प्लांट का जो आपको डायग्राम था वो था। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें आपके कितने थे, इसमें भी आपके 4 थे, पीबीआर था, पीसीआर था, स्ट्रक्चर ऑफ बायोरिएक्टर था एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसमें भी आपके 4 थे। और ऑर्गेनिक एंड पॉपुलेशंस में इसमें आपके 3 थे, ठीक है। कितने हो गए इसमें आपके, एक 4, 5 और 4 हो गए आपके 9 और 9 और 3 हो गए आपके 12। तो टोटल आपके डायग्राम आपको 12 ही करने हैं। सेम अपना डिफरेंस करके देखना, तो डिफरेंस भी आपके टोटल 12 ही आएंगे, ठीक है। तो 12 डायग्राम से और 12 डिफरेंसेस से हम पूरा अपने एक लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हैं और एक हमारा शॉर्ट, तो मतलब हमारे यहाँ पे 7 मार्क्स का कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स लेते हैं और उधर 2 मार्क्स का डिफरेंस, तो मतलब इस टॉपिक से अगर हम अपना 7 मार्क्स कर लें तो अच्छा है ना हमारे लिए, ठीक है। अब इसको हम, इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।